ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट लेक्चर से कुछ डाउट है किसी को भी? यस लास्ट लेक्चर में वेव्स के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था, वेव के अलग अलग टाइप्स और ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, वेवलेंथ। इनमें से कोई डाउट है किसी को भी इन क्वेश्चंस में से? फिर अपन ने वेव इक्वेशन डिराइव किया था, राइट? वेव इक्वेशन हमेशा इस फॉर्मेट में होगा, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी। वेव इक्वेशन डिराइव करते समय पहला इंटरप्रिटेशन क्या था अपना, कि कोई भी अगर हमें शेप दिया हुआ है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और अगर वो राइट की तरफ मूव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ वेव विद अ स्पीड ऑफ c, तो किसी भी टाइम t के बाद उसका शिफ्ट जो है वो ct हो जाएगा राइट की तरफ। और कोई भी ग्राफ अगर राइट की तरफ शिफ्ट करता है तो जो नया फंक्शन है वो अपन कैसे निकालेंगे, x को x माइनस शिफ्ट से रिप्लेस कर दो, राइट? एंड सेकेंड इंटरप्रिटेशन भी हमने देखा था, अगर सोर्स पे कोई फंक्शन हमें दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये सेकेंड इंटरप्रिटेशन। ओरिजिन पे अगर मान लो y इस तरीके से वेरी कर रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो किसी भी टाइम t के बाद कोई भी जनरल x कोऑर्डिनेट पे अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी, तो हमने क्या लॉजिक अप्लाई किया, ओरिजिन पे जो भी फ्लक्चुएशन हो रहा होगा सेम फ्लक्चुएशन आगे वाले पॉइंट्स कॉपी करने वाले, और ओरिजिन पे जो भी फ्लक्चुएशन जनरेट होगा उसको x तक जाने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस x अपॉन स्पीड। तो x तक जाने के लिए अगर मैं t नॉट टाइम मान लूं, वो x बाई सी के इक्वल होगा। और किसी भी t टाइम पे किसी x पे अगर तुम्हें y निकालना है, तो दैट विल बी सेम एज t माइनस टी नॉट टाइम पे ओरिजिन पे जो y होगा। तो ओरिजिन वाला जो f ऑफ t था उसमें t के बजाय t माइनस टी नॉट डाल दो, उसे तुम्हें जनरल फंक्शन ऑफ y मिल जाएगा, राइट? यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को भी? ये कुछ एग्जांपल्स भी हमने ट्राई किए थे। होमवर्क क्वेश्चन सेट 2 ये ट्राई किया सबने? यस सर, इसमें क्वेश्चन 3 में डाउट है। ओके, तो देखो इसमें क्वेश्चन 3 में जो थर्ड वाला फंक्शन है ए बी और डी, ये तीनों ही एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी के फॉर्म में नहीं आ रहे, राइट? यस सर। ए बी और डी, तो ए बी और डी तो नहीं हो सकता। और थर्ड में अपन log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर को log एक्स माइनस टी इंटू एक्स प्लस टी लिख सकते, एंड log a माइनस log b इज log a अपॉन b, तो अपॉन एक्स माइनस टी कर दो। अच्छा, यहाँ पे भी फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब x और t की न्यूमेरिकल वैल्यू अलग हो, यही डाउट था, अदरवाइज अपन इसको कैंसिल कर सकते। तो y इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस टी फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x एंड t। फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x एंड t के लिए ये y हमेशा फाइनाइट होगा, इसको अपन डिफाइन कर सकते। एक और कंडीशन देना चाहिए था, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x इज मोर देन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ t। तो अगर ये दोनों कंडीशन दिया हुआ है तो उससे अपन ऑप्शन सी को वेव फंक्शन मान सकते। यस सर। ओके, और कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है लास्ट टाइम जो सीखा था? मुझे बताओ लास्ट टाइम आखिरी पार्ट क्या पढ़ा था अपन ने? पार्टिकल वेलोसिटी एंड पार्टिकल एक्सेलरेशन। ये वाला पार्ट हो गया था, पार्टिकल वेलोसिटी। यहाँ से स्टार्ट करना है शायद अपन को, राइट? ये पूरा अच्छे से नहीं पढ़ा था। ओके चलो यहाँ से स्टार्ट कर देते। तो साइनोसॉइडल वेव्स की अपन बात कर रहे हैं अभी। हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि वेव इक्वेशन y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स प्लस इनिशियल फेस एंगल फाइ इसके इक्वल होगा, वेर y डिनोट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स। तो पार्टिकल वेलोसिटी निकालने के लिए अपन y को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x को कांस्टेंट मानेंगे। किसी भी x पे अगर मुझे पार्टिकल का वेलोसिटी चाहिए तो उसको कांस्टेंट मानते हुए t के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, तो ये मिल जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइ। और इसको एक बार वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन मिल जाएगा, राइट? और यहाँ से तुम लोग नोटिस कर सकते हो एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। मतलब वेव पे जो भी पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स वर्टिकली एसएचएम परफॉर्म कर रहे होंगे, ये वाले डायरेक्शन में।
और SHM का जो एम्पलीट्यूड है उसको अपन a मान रहे, तो मैक्सिमम वेलोसिटी a ओमेगा हो जाएगा जैसे SHM में अपन पढ़ते थे, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन a ओमेगा स्क्वायर, राइट। वेव का अगर हमें स्लोप निकालना है तो स्लोप ऑफ द वेव को अपन डेल वाई बाय डेल एक्स करके निकाल सकते हैं। स्लोप निकालने के लिए t को कांस्टेंट मानेंगे एट एनी जनरल टाइम इंस्टेंट t। किसी भी टाइम इंस्टेंट t पे डेल वाई बाय डेल एक्स करने पर ये इक्वेशन मिलेगा, तो इसको अपन स्लोप बोल सकते हैं। अभी अगर अपन पार्टिकल वेलोसिटी, ये वाला जो इक्वेशन था जो हमें पार्टिकल वेलोसिटी दे रहा था, और ये वाला इक्वेशन जो हमें स्लोप दे रहा है, इन दोनों को अगर अपन डिवाइड कर दे तो पार्टिकल वेलोसिटी अपॉन स्लोप डेल वाई बाय डेल एक्स विल कम आउट टू बी प्लस माइनस a ओमेगा अपॉन a के। a कैंसिल हो जाएगा, so particle velocity will be equals to plus minus omega by k into del y by del x, and final result will be omega upon k। भी सबको याद है वेव स्पीड के इक्वल होता था। Yes. तो ये वाला जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें पार्टिकल स्पीड और वेव स्पीड के बीच में रिलेशन दे रहा है। LHS में vp मतलब पार्टिकल स्पीड इक्वल्स टू प्लस माइनस v मतलब वेव स्पीड इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स। डेल वाई बाय डेल एक्स मतलब स्लोप। प्लस कब लगाना है माइनस कब लगाना है, ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसी इक्वेशन को मैं एक अलग फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर रहा हूँ। इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ पार्टिकल स्पीड इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेव स्पीड। अपन वेव स्पीड को v के बजाय c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे v और c सेम है, इसमें कंफ्यूज मत होना। पार्टिकल स्पीड इक्वल्स टू माइनस ऑफ c टाइम्स डेल वाई बाय डेल एक्स। हम लोग इस फॉर्मेट में इक्वेशन को मेमोराइज करेंगे, और इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये सारे वैल्यूज अपन प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे। पार्टिकल का वेलोसिटी ऊपर नीचे हो रहा होगा, तो वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड में किसको पॉजिटिव मान रहे हैं अपन, वर्टिकली अपवर्ड्स को। अपवर्ड्स इज पॉजिटिव। एंड वेव वेलोसिटी आइधर राइट में हो सकता है या फिर लेफ्ट में हो सकता है, तो अपन राइट को पॉजिटिव मान रहे हैं। तो अगर वेव वेलोसिटी राइट में हो तो अपन c की वैल्यू पॉजिटिव में पुट करेंगे, और अगर लेफ्ट में हुआ तो c को अपन नेगेटिव पुट करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग पार्टिकल वेलोसिटी भी तुम्हें साइन के साथ मिल जाएगा, एंड स्लोप भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, डेल वाई बाय डेल एक्स, राइट। इसमें वैल्यूज डाल के देखते हैं। अगर मान लो पार्टिकल पार्टिकल का मुझे वेलोसिटी निकालना और वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो c पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर स्लोप भी पॉजिटिव हुआ और c भी पॉजिटिव हुआ तो पार्टिकल वेलोसिटी कैसा आ जाएगा, उस केस में पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव आ जाएगा, राइट। इसको ग्राफिकली मैं तुम्हें इंटरप्रेट करके दिखा दूंगा, पहले यहाँ तक नोट कर लो। तुम्हें ये वाला इक्वेशन याद रखना फाइनली, ओके।
यहाँ तक लिख के हो गया सबका? सर 1 minute. ओके सो देखो यहाँ पे अगर वेव नेगेटिव में ट्रेवल कर रहा Done, होगा तो सी नेगेटिव हो जाएगा, अगर वेव नेगेटिव में ट्रेवल कर रहा होगा तो, और ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे फिर पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो सी पॉजिटिव होगा, तो बाहर एक माइनस साइन अकेला रह जाएगा। इसको ग्राफिकली इंटरप्रेट करके देखते हैं। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू माइनस सी टाइम्स डेल वाई बाय डेल एक्स। सो इमेजिन करो कि ये एक वेव है, ये वेव मान लो राइट की तरफ मूव कर रहा है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं मार्क कर रहा हूँ, पॉइंट 1 2 3 4 5 एंड 6। हमें पता लगाना है कि इन पॉइंट्स पे पार्टिकल ऊपर मूव कर रहा है कि नीचे। सो अगर इक्वेशन से अपन चेक करते, पॉइंट 1 पे जो पार्टिकल का वेलोसिटी होगा, अच्छा अगर वेव वेलोसिटी राइट में दिया है तो सी को क्या लेंगे, प्लस सी या माइनस सी? minus तो C. पॉजिटिव लेंगे, राइट, सी विल बी पॉजिटिव। और 1 पे स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉइंट 1 पे, Positive. पॉइंट 1 पे स्लोप भी पॉजिटिव है, तो स्लोप भी डेल बाई बाय डेल एक्स भी पॉजिटिव। तो तुम देख पा रहे हो ओवरऑल पार्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव आ रहा है इक्वेशन से। इसका मतलब पॉइंट 1 वाला जो पार्टिकल है वो कहाँ पे मूव कर रहा होगा, ऊपर या नीचे? Downwards. डाउनवर्ड्स मूव कर रहा होगा। अच्छा अगर मान लो इक्वेशन नहीं होता और खाली ग्राफ से तुम ऑब्जर्व करते, तो क्या लगता है तुम्हारे इंट्यूशन से पॉइंट 1 कहाँ पे मूव कर रहा है ग्राफ को देखते हुए? Upwards. ग्राफ को देखते हुए ऐसा लग रहा है ना अपवर्ड मूव कर रहा है। तो देखो इसी चीज को अपन को क्लैरिफाई करना है। यहाँ पे अगर मान लो इक्वेशन नहीं है और खाली ग्राफ की मदद से तुम्हें वेलोसिटी निकालना है पॉइंट 1 का, तो कैसे लॉजिकली निकालेंगे? सबसे पहले चेक करो कि वेव राइट की तरफ ट्रेवल कर रहा है, और अगर वेव राइट की तरफ ट्रेवल कर रहा है तो पॉइंट 1 जो है वो किसका एक्टिविटी कॉपी करेगा? अगर मान लो मैं यहाँ पे पॉइंट 1 के आसपास दो पॉइंट्स मार्क करूँ, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो कुछ समय के बाद मुझे बताओ पॉइंट 1 जो है वो किसका पोजीशन कॉपी करने वाला है, ए का या बी का? लॉजिकली सोच के बताओ। वेव राइट में ट्रेवल कर रहा है, वेव राइट में ट्रेवल कर रहा है मतलब एक्टिविटी राइट की तरफ ट्रेवल कर रही है जो कॉपी होने वाली आगे के पॉइंट्स के लिए। तो इस लॉजिक से अगर तुम सोचते हो तो बताओ 1 किसका पोजीशन कॉपी करेगा, ए का या बी का? B का. ए का कॉपी करेगा ना यार, कैसे बी का करेगा? वेव राइट में ट्रेवल कर रहा है, और अगर वेव राइट में ट्रेवल कर रहा है तो जो जो कुछ भी ए के साथ इस समय हो रहा है वो कुछ समय के बाद पॉइंट 1 के साथ होगा। ये इमेजिन नहीं कर पा रहे हो? Yes sir, समझा. राइट, तो ये लॉजिक अप्लाई करो, अपना मिसकंसेप्शन क्लैरिफाई कर लो, और सोचो कि वेव राइट की तरफ ट्रेवल कर रहा है तो पॉइंट 1 कुछ समय के बाद ए का पोजीशन कॉपी करने वाला है, और ए पॉइंट 1 के ऊपर है या नीचे? ए पॉइंट 1 के नीचे है, नीचे. और कुछ समय के बाद पॉइंट 1 भी ए के ही लेवल पे आ जाएगा, दैट मींस पॉइंट 1 इज ट्रेवलिंग डाउनवर्ड्स। ये इमेजिन कर पा रहे हो अभी ग्राफ Yes से? sir. सर वैसे कैसे है? मैं बता रहा हूँ, एक बार वापस बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक और पॉइंट का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो पॉइंट 3 जो है उसके लेफ्ट और राइट में मैं सी और डी पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ कि कुछ समय के बाद पॉइंट 3 किसका पोजीशन कॉपी करेगा सिद्धार्थ? सर डी का। डी का कैसे करेगा? वेव राइट की तरफ ट्रेवल कर रहा है ना, और यस सर। डी का C पोजीशन का. तो आगे वाला पॉइंट कॉपी करेगा ना, जो डी के आगे, कुछ समय के बाद डी के आगे वाला जो पॉइंट है वो डी का पोजीशन कॉपी करेगा। तो पॉइंट 3 का पोजीशन पॉइंट सी का पोजीशन कॉपी करेगा ना, पॉइंट 3 जो है वो सी का पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, कुछ समय के बाद वो सी को कॉपी करेगा। ये विजुअलाइज कर पा रहे हो सिद्धार्थ? और नो सर। अच्छा रुको, मैं एक बार एक और वेव पोजीशन ड्रॉ कर देता हूँ। अगर मान लो वेव आगे चला गया, ये वेव का नया पोजीशन होगा, ये विजुअलाइज कर पा रहे हो? यस सर।
सो पॉइंट वन मतलब पॉइंट वन के करस्पॉन्डिंग इसको मैं एक्स कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ, इसको x1 मान लेता हूँ, इसको x3 मान लेता हूँ। तो जो ग्रीन कलर में मार्क्ड है वो वेव का पुराना पोजीशन है और जो रेड कलर में मार्क्ड है वो वेव का नया पोजीशन है। तो मुझे बताओ x1 पे जो पॉइंट है वो ऊपर गया कि नीचे गया? नीचे। नीचे आया ना वो, ग्रीन से रेड पे जाने के लिए उसको नीचे आना पड़ा होगा। दैट मीन्स पॉइंट वन इज गोइंग डाउनवर्ड्स, और पॉइंट थ्री को अगर ग्रीन से रेड पे जाना है तो उसको ऊपर जाना पड़ा होगा। दैट मीन्स पॉइंट थ्री इज ट्रेवलिंग अपवर्ड्स, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट थ्री विल बी अपवर्ड्स, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट वन विल बी डाउनवर्ड्स। ये सब ऑब्जर्व कर पा रहे हो ग्राफ से? बट नेक्स्ट टाइम से ऑब्जर्व करने के लिए तुम्हें ग्राफ का नया पोजीशन भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो रेड कलर में ग्राफ बनाया उसको भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। क्या लॉजिक अप्लाई कर सकते हो? जैसे पॉइंट फोर पे अगर मुझे पता लगाना है कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है कि नीचे, चेक करो कि वेव किस तरफ ट्रेवल कर रहा है। अगर वेव राइट की तरफ ट्रेवल कर रहा है दैट मीन्स पॉइंट फोर जो है वो पॉइंट ई का एक्टिविटी कॉपी करेगा। ई का जो भी पोजीशन है अभी कुछ समय के बाद पॉइंट फोर वो पोजीशन कॉपी करने वाला है, और ई तो ऊपर है तो कुछ समय के बाद पॉइंट फोर भी ऊपर आ जाएगा, राइट? एंड सिमिलरली मुझे बताओ पॉइंट सिक्स का वेलोसिटी किस तरफ लग रहा है? सर डाउनवर्ड्स। पॉइंट सिक्स नीचे जा रहा होगा। एंड व्हाट अबाउट पॉइंट्स टू एंड फाइव, जहां पे स्लोप जीरो होगा वहां पे वेलोसिटी क्या होगा एक्सट्रीम पॉइंट्स पे? 0। करेक्ट। तो V2 एंड V5 विल बी जीरो, एंड बाकी सारे पॉइंट्स का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो अपन ने ग्राफ में मार्क कर दिया। और अगर मान लो इनकेस तुम्हें ग्राफ से कंफ्यूजन हो तो तुम इक्वेशन से भी वेरीफाई कर सकते हो, इक्वेशन से भी सेम डायरेक्शन मिल जाएगा तुम्हें, राइट? जैसे अगर मैं पॉइंट सिक्स का इक्वेशन से वेरीफाई करता हूँ, पॉइंट सिक्स पे अगर मैं देखता हूँ तो माइनस वेव वेलोसिटी तो पॉजिटिव है और पॉइंट सिक्स पे स्लोप भी पॉजिटिव है, तो पॉइंट सिक्स का वेलोसिटी भी नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब डाउनवर्ड्स। ओके, तो ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन नोट कर लो सब लोग, कुछ डाउट है तो पूछ लो। और सर हाँ सिद्धार्थ बता। सर पॉइंट फोर थोड़े समय के बाद पॉइंट नीचे आना चाहिए ना, मतलब वो कंफ्यूजन रहता है। पॉइंट फोर जो है वो जो ये पॉइंट के साथ हो रहा है ई पॉइंट के साथ वो उसको कॉपी करेगा ना। वेव ऐसे जा रही, राइट की तरफ ट्रेवल कर रही, राइट की तरफ ट्रेवल करना मतलब इस समय जो पॉइंट ई के साथ हो रहा है इस समय इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो सेम चीज पॉइंट फोर के साथ हो रहा होगा आगे जाके। Yes. ऐसे विजुअलाइज कर, ऐसे इमेजिन कर, समझ रहा है? ये लिख के हो गया सबका? यस सर। ओके, ये एग्जांपल्स खुद से ट्राई कर लेना, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो अभी हमने सीखा। एक सेकंड रुको, इसके आगे की स्लाइड्स जो कॉपी करने दो, 2 मिनट दो मुझे सिर्फ।
Sir, you are muted. ओके सॉरी, सबको आवाज आ रही है अभी? Yes, sir. देखो यहाँ पे अपन स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव स्ट्रिंग पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लो वेव राइट की तरफ ट्रेवल कर रहा है विद वेव स्पीड c, और इसी c को हमें डिराइव करना है। ओके, तो वेव का मूव करना, वेव का जो एक्चुअल मोशन होता है वो सबको समझ में आता है अभी। पार्टिकल्स जो है वो ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, राइट? एंड सेम एक्टिविटी आगे कॉपी हो रही है, तो ये इल्यूजन होता है कि वेव जा रहा है आगे की तरफ। यस और नो? सो मान लो एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे, एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे, इस ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा होगा? यहाँ पे मैं पीक पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है पीक, इसको .1 नाम दे देते। तो ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर है उसके अकॉर्डिंग .1 का वेलोसिटी कितना है? ये क्या रिपोर्ट करेगा? 0. करेक्ट, ये बोलेगा कि .1 का वेलोसिटी ऑफ .1 इज 0, राइट? क्योंकि वो हाईएस्ट पॉइंट है, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे .1 मूव नहीं कर रहा, तो इसके अकॉर्डिंग .1 का वेलोसिटी 0 होगा। अभी इमेजिन करो कि एक ऑब्जर्वर गाड़ी के अंदर ट्रेवल कर रहा है और ये गाड़ी भी राइट की तरफ वेव स्पीड से मूव कर रही है। ओके, और ये वाला जो ऑब्जर्वर है वो सिर्फ पीक को ऑब्जर्व कर रहा है, वो सिर्फ पीक को ऑब्जर्व कर रहा है। अच्छा, ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर है, ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर है, इसके अकॉर्डिंग ये एक और स्टेटमेंट क्या बोलेगा? इसके अकॉर्डिंग मुझे बताओ, जो पीक है वो वहीं पे रहेगा या पीक राइट की तरफ मूव करेगा अलॉन्ग विद द वेव? ये पीक के बारे में क्या कमेंट करेगा, पीक ऑफ द वेव के बारे में? वहीं पे रहेगा. पीक मूव्स टू द राइट ना इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इस समय तो .1 पीक पे, कुछ समय के बाद कौन पीक पे आ जाएगा? इसके आगे वाला पॉइंट .2, और कुछ समय के बाद .3 पीक पे आ जाएगा। यस और नो? ये पॉइंट्स ऊपर जाके पीक ऑक्यूपाई करेंगे। अभी जो 1 पीक Yes, पे, sir. कुछ समय के बाद 2 1 को कॉपी करके पीक पे आ जाएगा, क्योंकि वेव राइट की तरफ ट्रेवल कर रही है। फिर 3 2 को कॉपी करके पीक पे आ जाएगा। तो ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर है वो बोलेगा दैट पीक मूव्स टू द राइट। ये बात क्लियरली समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. अभी Yes, sir. जो ऑब्जर्वर गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है और जो वेव स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, अगर ये ऑब्जर्वर कॉन्स्टेंटली पीक की तरफ देखे, क्या इसको पीक चेंज होता हुआ दिखाई देगा? क्या इसको पीक मूव होता हुआ दिखाई देगा? ये वेव के साथ राइट में मूव कर रहा है, तो इसके लिए तो पीक No, हमेशा sir. इसके सामने होगा, राइट? Yes, sir. ये ऑब्जर्वर बोलेगा कि पीक हमेशा मेरे सामने। बट इसके अकॉर्डिंग मुझे बताओ, इसको भले पीक सामने दिखाई दे रहा है, बट क्या इसको पीक का कलर हमेशा रेड दिखाई देगा, या पीक का कलर रेड से ब्लू और फिर ब्लू से ग्रीन चेंज हो जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? कलर चेंज, Change. कलर चेंज हो जाएगा। भले इसको पीक सामने दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली अपने सामने, बट वो पीक्स जो है वो इवेंचुअली पहले अभी 1 ऑक्यूपाई कर रहा है, फिर 2 ऑक्यूपाई करेगा, फिर 3 ऑक्यूपाई करेगा, राइट? तो इसको वेव का शेप सेम दिखाई दे रहा है, पीक इसके सामने ही होगा, मगर अलग अलग पॉइंट्स ऑक्यूपाई करेंगे। तो एक तरीके से इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये सारे जो पॉइंट्स है वो इस तरफ ट्रेवल कर रहे हैं अलोंग द स्ट्रिंग। मुझे बताओ, अगर .1 का एक्चुअल वेलोसिटी 0 है, तो ये वाला जो ऑब्जर्वर है इसको .1 का वेलोसिटी कितना दिख रहा होगा? वेलोसिटी ऑफ .1, ये ऑब्जर्वर क्या रिपोर्ट करेगा? वेलोसिटी ऑफ .1 इज c टुवर्ड्स लेफ्ट। यस और नो? अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्चुअल में स्टेशनरी है, तो किसी मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो अगर ये गाड़ी राइट में जा रही है, तो इसके अकॉर्डिंग .1 लेफ्ट में जा रहा होगा विद द स्पीड ऑफ c, राइट? Yes. यस सर, हमारा टारगेट है ये c निकालना, वेव स्पीड निकालना। तो वेव वेलोसिटी निकालने के लिए .1 के आसपास एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट मान लो। तुम लोग ने सर्कुलर मोशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? डू यू नो व्हाट, हाउ डू यू डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर एनी पाथ, एनी ट्रेजेक्टरी? सबने V पढ़ा होगा upon ना? Yes, X sir. contributed. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट क्या था? उसमें अपन मानते थे कि भले पार्टिकल एक्चुअल में किसी भी शेप के अलोंग मूव करे, किसी भी पाथ के अलोंग मूव करे, बट किसी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में उसका जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा उसको अपन एक सर्कल का पार्ट मान सकते हैं, राइट? अपन अज्यूम कर सकते हैं कि उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के दौरान
पार्टिकल एक सर्कल के अलोंग ट्रेवल कर रहा है, राइट? तो ये सेम चीज अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे पॉइंट वन पे जो मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया हुआ है जिसको पिंक कलर में मार्क किया हुआ है, उसको यहाँ पे बड़ा करके बना रहे। एक्चुअल में इतना बड़ा नहीं है, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको बड़ा बना रहे। तो ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को मैंने कट किया, यहाँ पे कट किया और यहाँ पे कट किया, और कट करके इसका एफवीडी बना रहे। हमें पता है कि ये एलिमेंट लेफ्ट की तरफ ट्रेवल कर रहा है विथ स्पीड इक्वल्स टू सी, और इस समय ये एलिमेंट एक सर्कल में जा रहा होगा। तो ये जिस सर्कल में जा रहा है उसका जो सेंटर है वो ये होगा। सेंटर को ओ मान लेते, पॉइंट ओ, और पॉइंट इसका जो लेंथ है इसको अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते, एंड लेट अस अज्यूम दैट दिस एंगल इज डी थीटा। तो अगर मैं एक टर्म डिफाइन करूं म्यू, म्यू इज लीनियर मास डेंसिटी। सेंटर ऑफ मास में इसका भी काफी बार तुम लोग ने यूज किया होगा ना। जनरली आई थिंक तुम लोग लैम्बडा यूज करते थे लीनियर मास डेंसिटी के लिए, बट इस Yes, टॉपिक में yes. लैम्बडा ऑलरेडी अपन वेवलेंथ के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इस टॉपिक में अपन लीनियर मास डेंसिटी के लिए म्यू सिंबल यूज करेंगे। तो डीएल लेंथ का जो मास होगा वो म्यू टाइम्स डीएल हो जाएगा, एंड दिस डीएल लेंथ विल बी इक्वल्स टू आर डी थीटा, राइट? सो म्यू टाइम्स आर डी थीटा, इसको अपन मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट मान सकते हैं। जहां पे भी मैंने स्ट्रिंग को कट किया था उन पॉइंट्स पे टेंशन लग रहा होगा, और इसका जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है, ये वाला एंगल सबको दिख रहा होगा, ये डी थीटा बाई 2 है। तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी डी थीटा बाई 2 होगा। कौन से कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, कौन से ऐड होंगे? सर कॉस के कैंसिल हो जाएंगे कॉस डी और थीटा बाई sin 2 वाले कैंसिल हो जाएंगे, एंड नीचे साइन वाले कंपोनेंट्स ये ऐड हो जाएंगे, टी साइन डी थीटा बाई 2 एंड टी साइन डी थीटा बाई 2। और नीचे जो साइन वाले कंपोनेंट्स है वो मिलके एलिमेंट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो इस एलिमेंट का फोर्स इक्वेशन क्या होगा? 2 टाइम्स टी साइन डी थीटा बाई 2 इक्वल्स टू मास ऑफ द एलिमेंट इंटू वी स्क्वायर बाय आर, राइट? ये वाला जो एलिमेंट है वो स्ट्रिंग के अलोंग ही ट्रेवल कर रहा है इस तरीके से। तो इसलिए अपन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर मान रहे हैं, वेयर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, साइन डी थीटा बाई 2 को अप्रोक्सीमेटली डी थीटा बाई 2 लिख दो, तो ये टी टाइम्स डी थीटा बच जाएगा, और डीएम को म्यू आर डी थीटा लिख दो इंटू वी स्क्वायर बाय आर कैंसिल, डी थीटा भी कैंसिल। तो यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू टी अपॉन म्यू आ जाएगी। दैट मीन्स वेव स्पीड v इज इक्वल्स टू टी अपॉन म्यू। ये फॉर्मूला नेक्स्ट टाइम से याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। v और c सेम है हमारे इधर, हमारे अजम्पशन में v और c अपन सेम मान रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। दिस v और c, यहाँ पे c को भी तुम लिख सकते हो, c इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाई म्यू। Here t is the tension force in the string and mu is the linear mass density. तो इन दोनों चीजों पे स्ट्रिंग के अंदर जो वेव जनरेट होगा उसका स्पीड डिपेंड करेगा। सबको समझ में आ गया ये डेरिवेशन? इसको नोट कर Yes, लो, sir. हेडिंग डाल दो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग।
Done, sir. ओके, ये कुछ एग्जांपल्स और मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये ट्राई कर लेना बाद में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं अभी, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन वेव मोशन। देखो, जब भी वेव ट्रैवल करेगा किसी भी मीडियम से, तो उसके पार्टिकल्स का कुछ वेलोसिटी भी होगा, और अगर अपन स्ट्रिंग की बात करते हैं तो स्ट्रिंग के अंदर कुछ डिफॉर्मेशन भी आएगा। तो पार्टिकल्स के मूव करने की वजह से वेव्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी प्रेजेंट होगी, और स्ट्रिंग्स के डिफॉर्मेशन की वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी प्रेजेंट होगी, राइट। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? काइनेटिक एनर्जी को अपन हाफ इंटू मास इंटू वीपी स्क्वायर लिख सकते, और अगर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, डेंसिटी चाहिए, तो डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दो, तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी बन जाएगा, तो ये हाफ रो वीपी स्क्वायर बन जाएगा। अगर y का मैं ये वाला इक्वेशन अज्यूम करूं, a sin kx माइनस ओमेगा टी, तो vp कितना हो जाएगा? डेल y बाय डेल टी, मतलब माइनस ओमेगा ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। vp की ये वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसका ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा, राइट। काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करने का एक और तरीका होगा, यहाँ पे अज्यूम करो कि ये एक वेव है, और उसका ये वाला एक छोटा सा लेंथ अपन dx मान लेते, तो ये जो एलिमेंट मैंने यहाँ पे चूज किया हुआ है, इस एलिमेंट का जो dm मास होगा, उसको अपन म्यू dx लिख सकते हैं। एक्चुअल में तो म्यू dl होना चाहिए, बट dl एंड dx आर अप्रोक्सीमेटली सेम, मतलब dl माइनस dx बहुत ही स्मॉल होगा। जनरली अपन डिफॉर्मेशन बहुत ही छोटे ही मानते हैं ना, dl माइनस dx इज वेरी स्मॉल, तो अप्रोक्सीमेटली ये एलिमेंट का जो मास है उसको अपन म्यू dx लिख सकते, और उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हाफ उसका मास dm इंटू वीपी स्क्वायर। वीपी स्क्वायर मतलब ये जो पार्टिकल होगा ये ऊपर नीचे जिस भी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, इसको अपन वीपी मान रहे। वीपी का हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया था एक, dx को ये साइड ले जाओ, एंड वीपी को अपन c टाइम्स डेल वाई बाय डेल एक्स लिख सकते हैं, याद है? ये आज ही अपने डिराइव किया था, पार्टिकल वेलोसिटी इज वेव स्पीड इनटू डेल वाई बाय डेल एक्स। तो वीपी के बजाय वीपी स्क्वायर के बजाय सी स्क्वायर डेल वाई बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख दो, और ये वाला जो इक्वेशन आया, इस इक्वेशन को पूरे को s से डिवाइड कर दो। s मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है s मतलब एरिया। कैपिटल A जो है वो अपन ऑलरेडी एम्पलीट्यूड के लिए यूज कर रहे हैं, इसीलिए एरिया के लिए s यूज करेंगे। एम्पलीट्यूड इज कैपिटल A, ओके। तो फाइनली ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? इस पूरे चीज को अगर मैं एरिया से डिवाइड करूं, हमें पता है कि एरिया इंटू dx ये वॉल्यूम होता है, राइट। एरिया इंटू dx इज वॉल्यूम, और म्यू अपॉन s, म्यू मतलब लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी इज टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। इसको अगर मैं एरिया से डिवाइड करूंगा तो मास अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा, दैट मींस डेंसिटी। तो ये रिलेशन भी सबको पता होना चाहिए, अगर तुम लीनियर मास डेंसिटी को क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड करते हो तो तुम्हें वॉल्यूम मास डेंसिटी मिल जाएगा। सो यूजिंग दिस रिलेशन, अगर अपन ये वाले इक्वेशन को एरिया से डिवाइड कर दे दोनों साइड, तो dk अपॉन एरिया टाइम्स dx will become dk upon volume, and mu upon area will become rho। तो dk upon dv जो है वो हाफ रो c स्क्वायर डेल y बाय डेल x का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो एक्चुअल में ये दोनों इक्वेशन सेम है, इसको बस अलग फॉर्मेट में अपन एक्सप्रेस कर रहे हैं। y का जो इक्वेशन हमने अज्यूम किया था a sin kx माइनस ओमेगा टी, उसका डेल y बाय डेल x अगर पुट करके अपन यहाँ पे डालेंगे तो यही इक्वेशन मिल जाएगा, बस इसको अलग फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर रहे हैं, अलग नजरिए से उसको देख रहे हैं, राइट। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। सबको सारे स्टेप समझ में आ गए? एनी डाउट्स? लिख लो इसको, लिखते समय अगर कुछ डाउट आएगा तो पूछ लेना मेरे से।
पहले एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन वेव मोशन, ये हेडिंग डाल दो। उसके नीचे लिख दो कि वेव के पास पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है बिकॉज ऑफ डिफॉर्मेशन, एंड काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स। तो टोटल एनर्जी इन दोनों का एडिशन होगा। तो सबसे पहले अपन काइनेटिक एनर्जी डिराइव कर रहे हैं।
लिख के हो गया ये सबका? सर 1 मिनट। Done, sir. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं अभी। इसका डेरिवेशन देखो इधर। मान लो ये वेव है। ओरिजिनली स्ट्रिंग ऐसा था हॉरिजॉन्टल, ये स्ट्रिंग का मीन पोजीशन है, राइट? बट वेव की वजह से अभी स्ट्रिंग ऐसा बन चुका है, ऐसे शेप का। तो किसी भी x पे, यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा dx एलिमेंट लेता हूं, एक सेकेंड, ये डायग्राम को एक बार वापस रीड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा एक रैंडम वेव मान लो। तो कोई भी जनरल x पे चले जाओ और यहाँ पे एक छोटा सा dx एलिमेंट ले लो, ये वाला। इसका ओरिजिनल लेंथ dx था, बट अभी डिफॉर्मेशन की वजह से इसका लेंथ dl हो गया, राइट? डिफॉर्मेशन ऑल्दो नेग्लिजिबल होता है मगर कुछ तो होगा, और हमें वो स्मॉल डिफॉर्मेशन भी कंसिडर करना पड़ेगा, जिसको यहाँ पे हमने बहुत स्मॉल माना था ना। पोटेंशियल एनर्जी के कैलकुलेशन में ये भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये dl बन गया। यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल बना दो। ट्राइंगल का ये साइड dy होगा, ये साइड dx होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से अपन dl स्क्वायर को dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर लिख सकते हैं, और स्क्वायर हटा के इसका टू दी पावर 1/2 कर दो। dx को बाहर कॉमन ले लो, अंदर 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर टू दी पावर 1/2 बच जाएगा। यहाँ पे अपन अज्यूम कर रहे हैं जो स्लोप्स है dy बाई dx, दे आर वेरी स्मॉल। स्लोप और वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है, इसको अपन बहुत ही स्मॉल मान रहे हैं। तो यहाँ अगर dy बाई dx बहुत ही छोटा है 1 के कंपैरिजन, तो इस पे अपन बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर सकते हैं। सबको याद है ये? इसको मैं dx 1 प्लस हाफ dy बाई dx का होल स्क्वायर लिख सकता, ये न्यू dl बन जाएगा, राइट? तो जो डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन इसको अपन क्या लिख सकते हैं? dl माइनस dx। तो dl माइनस dx करने पर हमें dx इंटू हाफ इंटू dy बाई dx का होल स्क्वायर ये मिल जाएगा। यहाँ तक सब लोग फॉलो कर रहे हो सब स्टेप्स?
दिस इज द डिफॉर्मेशन। तो बेसिकली ये जो एलिमेंट है डीएल, इसमें इतना डिफॉर्मेशन आ गया, और डिफॉर्मेशन इसको प्रोवाइड किसने किया? इंटरनल टेंसाइल फोर्स ने। इसके अंदर टेंशन फोर्स लग रहा होगा, यस और नो? तो वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स क्या होगा? वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स विल बी इक्वल्स टू टेंशन फोर्स इनटू डिफॉर्मेशन, स्मॉल वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स डीडब्ल्यू, टेंशन फोर्स इनटू दिस डिफॉर्मेशन इनटू डीएल माइनस डीएक्स। हम लोग ने वेव स्पीड इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाई म्यू डिराइव किया था, राइट? तो टेंशन को अपन म्यू टाइम्स सी स्क्वायर लिख सकते, और डिफॉर्मेशन को ऊपर वाले इक्वेशन से कॉपी कर लो, ये इक्वेशन आ रहा है, और ये जो वर्क डन होगा वही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सो डी यू विल बी इक्वल्स टू दिस, dx को भी लेफ्ट में लेके आ जाओ, तो डी यू बाई डी एक्स ये हो जाएगा हाफ म्यू सी स्क्वायर, एंड डी वाई बाई डी एक्स को अपन डेल वाई बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते, यस और नो? डी यू बाई डी एक्स मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। पिछले स्लाइड से चेक करो, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ, ये भी हाफ म्यू सी स्क्वायर डेल वाई बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर आया था, ये वाला एक्सप्रेशन चेक करो, एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ भी एग्जैक्टली सेम आ रहा है, राइट? तो हमने एक बात तो प्रूव कर दी, दैट पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर अ ट्रैवलिंग वेव, ये दोनों सेम होगा। ये दोनों डेंसिटीज चाहे लीनियर हो या फिर वॉल्यूम में, उससे फर्क नहीं पड़ता, दे विल बी सेम फॉर ट्रैवलिंग वेव, राइट? तो किसी भी पॉइंट पे अगर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी निकालना है और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, दोनों सेम होगा, दोनों में से कोई भी एक चीज निकाल लो, दूसरे को तुम ऑटोमेटिकली सेम रिपोर्ट कर सकते हो। सबको समझ में आया यहाँ तक? फिर इसको आगे तुम और मॉडिफाई करके भी एक्सप्रेस कर सकते हो। इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर तुम एरिया से डिवाइड करते हो, तो LHS जो है वो du अपॉन dv बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, और RHS में जो म्यू वाला टर्म है वो रो बन जाएगा। इस फॉर्मेट में भी लिख सकते, ओके? नोट कर लो इसको भी, किसी भी स्टेप में डाउट है तो पूछ लेना।
लिख के हो गया सबका ये? Yes, sir. तो देखो टोटल एनर्जी जो होगा उसके लिए अपन दोनों को ऐड कर देंगे। फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दोनों ही सेम आ रहा है, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, या फिर हमने जिस फॉर्म में डिराइव किया था उस फॉर्म में भी लिख सकते हो, हाफ रो सी स्क्वायर इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, एक ही बात है। तो जो टोटल एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये सारे पर यूनिट वॉल्यूम थे, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इसका डबल हो जाएगा, रो सी स्क्वायर डेल वाई बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, या फिर फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो ये आ जाएगा। और इसका अगर अपन एवरेज करते हैं, सबको याद है कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ऐसे फंक्शंस का एवरेज हाफ होता है, मैथ्स में भी सीखा होगा तुम लोग ने। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये वाला एक्सप्रेशन भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दिस इज द एवरेज एनर्जी फॉर एनी ट्रैवलिंग वेव। रो मतलब मास डेंसिटी, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ए मतलब एम्पलीट्यूड। ओके, ये 2-3 लाइंस नोट कर लो। ओके चलो आगे बढ़ते। देखो एसएचएम में ऐसा ऐसा नहीं होता था, राइट? एसएचएम में पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्सिमम होता था, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता था। बट यहाँ पे क्योंकि एक ट्रैवलिंग वेव है तो एनर्जी भी आगे ट्रांसफर हो रहा होगा। अपन किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एनर्जी कंजर्व नहीं मान सकते, एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, राइट? हाईएस्ट पॉइंट पे अगर तुम देखोगे, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड जीरो होगा और स्लोप भी जीरो होगा, मतलब डिफॉर्मेशन भी जीरो होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों साथ में ही जीरो हो रहे। और मीन पोजीशन पे पॉइंट बी पे अगर तुम देखते हो तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा एंड स्लोप भी सबसे ज्यादा है, मतलब डिफॉर्मेशन भी सबसे ज्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी सबसे ज्यादा हो जाएगा, राइट? तो ये वाले पॉइंट्स भी बाद में रीड कर लेना, इसको भी मैं आज के नोट्स में डाल दूंगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पावर ऑफ अ वेव।
पावर मतलब रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, राइट। तो पावर निकालने के लिए अपन एनर्जी डेंसिटी को एरिया इनटू वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको अगर मैं ए डी एक्स से मल्टीप्लाई करूं तो ये टोटल एनर्जी हो जाएगा, और इसको अगर मैं बाई डी टी कर दूं तो ये पावर हो जाएगा। दैट मीन्स पावर इज गिवन बाय एनर्जी डेंसिटी। ये वाला टर्म तो एनर्जी डेंसिटी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए के बजाय एस यूज कर लो, एंड डी एक्स बाई डी टी मतलब वेव स्पीड। तो एनर्जी डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो और उसको वेव स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तुम्हें पावर दे देगा, पावर ऑफ द वेव। एनर्जी डेंसिटी सबको याद है, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये अपन ने एवरेज एनर्जी डेंसिटी डिफाइन किया था। तो एवरेज पावर निकालने के लिए एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर लो, इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वी। ये एवरेज पावर का फॉर्मूला हो जाएगा। एंड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज, intensity is defined as power upon cross sectional area. So intensity will become half rho omega square a square into wave speed into v. Okay, so ये average power and intensity, average intensity, ये दोनों formulas भी याद कर लेना, इसको भी नोट कर लो। एक सेकेंड रुको, आगे के जो एग्जाम्पल्स है ये भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये सारे एग्जाम्पल्स तुम लोग ट्राई करना खुद से। आगे के कॉन्सेप्ट अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे ये सब। इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट सोर्स, इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन सोर्स। या फिर ये आखिरी के पार्ट भी अभी कर ले क्या तुम लोग? लिखने का आखिरी के जो 3-4 स्लाइड्स है वो बाद में लिख सकते हो? इज इट ओके? Yes, sir. यस सर। तो एक अपना ये वाला सब टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा, तो ये आखिरी के 2-3 स्लाइड्स बाद में लिख लो। अपन आगे के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस भी देख लेते। अच्छा, पावर के लिए एक और चीज ध्यान में रखना, अपन ने एवरेज पावर तो निकाल लिया। अगर मान लो मुझे इंस्टेंटेनियस पावर निकालना हो, इंस्टेंटेनियस पावर, इसको कैसे निकालेंगे? उसके लिए इमेजिन करो कि ये वेव है और किसी भी पॉइंट पे, मान लो ये वाले पॉइंट पे मुझे पावर चाहिए एट एनी जनरल एक्स कोऑर्डिनेट एक्स। यहाँ पे पावर क्या, यहाँ से एनर्जी क्या रेट से ट्रांसफर हो रहा है, उसी को अपन इंस्टेंटेनियस पावर बोलेंगे। तो यहाँ पे कट करो इसको और ये वाले स्ट्रिंग को ऑब्जर्व करो। ये वाले स्ट्रिंग का जो ये वाला पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू अ पार्टिकल, और ये पार्टिकल का वेलोसिटी ऊपर या नीचे हो सकता है, तो इसको पार्टिकल वेलोसिटी मान लेते हैं वीपी। और नीचे वाला जो पार्ट है वो इस पे टेंशन फोर्स इस तरफ लगा रहा होगा, इसको टी मान लेते। टेंशन फोर्स विल बी इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन, राइट। और इस टेंशन फोर्स का अगर अपन हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा माने, तो सब लोग देख पा रहे हो टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो टी साइन थीटा होगा, और इसको अप्रोक्सीमेटली अपन टी टैन थीटा लिख सकते हैं बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल। तो टेंशन फोर्स की वजह से जो पावर जनरेट हुआ होगा, लेफ्ट वाले पार्ट ने राइट वाले पार्ट पे इतना टेंशन फोर्स लगा है, तो जिस रेट से वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा होगा उसी को पावर बोलेंगे। एंड सबको इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला याद है, वर्क एनर्जी में पढ़ा होगा, फोर्स डॉट वेलोसिटी, राइट। दैट मींस फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी। तो कितना आ जाएगा, टी टैन थीटा, ये फोर्स लग रहा है इनटू पार्टिकल वेलोसिटी वीपी, बट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो एक माइनस साइन भी आ जाएगा, राइट। सो इंस्टेंटेनियस पावर विल कम आउट टू बी माइनस टी टैन थीटा मतलब डेल वाई बाय डेल एक्स, एंड पार्टिकल वेलोसिटी मतलब डेल वाई बाय डेल टी।
तो ये वाले इक्वेशन को यूज करके अपन किसी भी इंस्टेंट पे पावर निकाल सकते, और हमारे पास y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t अवेलेबल होगा, जिसको अपन वेव फंक्शन बोलते हैं। तो अगर ये फंक्शन गिवन हो तो यूजिंग दिस फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल्स टू माइनस टेंशन डेल बाय बाय डेल एक्स इंटू डेल बाय बाय डेल टी। इससे तुम्हें किसी भी पॉइंट पे पावर मिल जाएगा। और अगर तुम्हें एवरेज पावर यूज करना है तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स ये सब नेक्स्ट टाइम ही करेंगे, इसको अभी के लिए स्किप कर दो, आज के लिए आई थिंक काफी ज्यादा हो गया। तो एग्जाम्पल नंबर 14 यहाँ तक मैं आज के नोट्स में डाल दूंगा, ये सब लोग करके आना और सारे थियोरीज भी अच्छे से रिवाइज कर लेना, और जो पार्ट बचा है लिखने का उसको भी लिख लेना अच्छे से। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को भी? ओके चलो फिर नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय सर।